नेक्स्ट टाइप की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होती है. कमेटी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म सम टास्क. तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उनके सामने फाइनेंस कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जो उनसे बात करेगी. उनके नीचे जनरल मैनेजर होगा, उसके साथ परचेज कमेटी और प्रोडक्शन कमेटी बात करेगी. जनरल मैनेजर के नीचे मटेरियल मैनेजर होगा और प्रोडक्शन मैनेजर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स बाय ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनी टू प्रोड्यूस और मार्केट अ प्रोडक्ट और सर्विस. आंसर इज जॉइंट वेंचर. डेफिनेशन गिवन बाय कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग. अदर ऑप्शन क्या है? लाइन एक्सटेंशन. आंसर है रेफर्स टू द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन दैट इज हाजमोला. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग. इट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर और ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड management company hired for coordinating and overseeing a contract. It spells out the conditions and duration of the agreement and the method of computing management fees. Management contracting are often formed when there is a lack of local skills to run a project. नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. आंसर है एडवर्टाइजमेंट. अदर ऑप्शन थे कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रेफरल्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट द रिस्क फ्री रेट इज़ नोन एज. आंसर है रिस्क प्रीमियम. इसके अदर ऑप्शन है रिस्क फ्री एसेट्स. वो क्या होते हैं? इज़ वन दैट हैज़ अ सर्टेन फ्यूचर रिटर्न एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. नेक्स्ट होता है सेल्स रिस्क. सेल्स रिस्क में रिजल्ट इन सेल्स फेलियर एंड इट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिपोर्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. रिस्क गवर्नमेंट्स बिजनेस रिलेटेड रिस्क है जो उसके संबंध में डिसीजन किए जाते हैं और लागू भी किए जाते हैं. रिस्क को कम से कम करने की कोशिश की जाती है. इफ़ मीन इक्वल्स टू 10, मीडियन इक्वल्स टू 15, फाइंड जेड यानी कि मोड. तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो 3 ब्रैकेट में 15 माइनस 2 ब्रैकेट में 10. तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 45 माइनस 20 आया. आंसर 25 निकल के आया. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. अ चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ नेगोशिएबल instrument. Bill of exchange defined under section 5 of Negotiable Instrument Act 1881. A bill of exchange is an instrument in writing the maker of an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument.